सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। आज इस मुद्दे पर संसद में हंगामे के भी आसार हैं। इसके अलावा आज शाम मनोहर पर्रिकर के गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर भी शपथ की खबर है। इसी बीच दिग्विजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन की, लेकिन हमारी आपत्ति इस बात की है कि इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स और इस्टेब्लिश्ड कन्वेंशंस के बावजूद भी उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आमंत्रित नहीं किया और बिना हमारे सुने उन्होंने माननीय मनोहर पर्रिकर जी को आमंत्रित कर लिया शपथ लेने के लिए। ये हमारी आपत्ति है और ये आपत्ति दर्ज करने के लिए हम उनके पास आज जाना चाहते थे 10:30 बजे के पहले, लेकिन उन्होंने अपने विवेक से हमें 1:30 बजे बुलाया है, तो अब इसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। सर, लेकिन आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि देर हो गई, विश्वजीत राणे साहब खासतौर पर कह रहे हैं कि देर हो गई। धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो कि गोवा में है कांग्रेस, 17 सीटों के साथ 40 में से उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी को निमंत्रण दे दिया गया। मनोहर पर्रिकर जो कि अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उसके बाद बीजेपी के सीएम पद के दावेदार है। इसको लेकर दिग्विजय सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अंत में दिग्विजय सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में भी सवाल पूछा गया, लेकिन इस पर दिग्विजय सिंह ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वहीं आपको यह भी बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर हमला किया है। फेसबुक पर उन्होंने लिखा है, बीजेपी जनादेश को हराने की कोशिश कर रही है और संवैधानिक ढांचे को भी खत्म करना चाहती है। दोनों राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। तो आप रॉबर्ट वाड्रा की ये बात फेसबुक पर जो उन्होंने लिखी है वो देख रहे हैं। इन्होंने बीजेपी पर हमला किया है। हालांकि अमित शाह ने पहले ही चुनाव के नतीजे आने के बाद ही यह दावा किया था कि इस बार 4 राज्यों में वो अपनी सरकार बनाकर रखेंगे और इसके लिए बीजेपी का गठजोड़ जारी है। और ऐसे में दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी। कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद क्यों नहीं कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया सरकार बनाने का। गोवा में मनोहर पर्रिकर की ताजपोशी से सस्पेंस तो इस पर बना ही हुआ है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मनोहर पर्रिकर को सीएम बनाने के गवर्नर के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई करने का फैसला किया है। कोर्ट की विशेष पीठ बनाकर आज ही इस याचिका पर सुनवाई करेगी। कांग्रेस की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई है कि पर्रिकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर रोक लगाई जाए। गोवा की सियासी फिजा में खंडित जनादेश का असर दिखने लगा है। मामला अब सियासी मैदान से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में आज बनने वाली गोवा की सरकार पर कांग्रेस ने दायर याचिका में 3 मुद्दों के हवाले से त्वरित सुनवाई के लिए अर्जी दी थी। कांग्रेस ने मांग की है कि पर्रिकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर रोक लगाई जाए, पर्रिकर को सीएम बनाने के राज्यपाल के फैसले को रद्द किया जाए और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। हालांकि बीजेपी ने गवर्नर को बहुमत का भरोसा दिलाया है। गवर्नर को सौंपी गई चिट्ठी में बीजेपी ने दावा किया है कि 40 सीटों वाले गोवा विधानसभा में उनके पास 21 विधायकों का समर्थन पत्र है, जिसे गवर्नर को सौंप दिया गया है। गोवा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। बीजेपी को 13 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 और 2 निर्दलीय विधायकों का बीजेपी को 7 मिला है। बीजेपी ने अन्य दलों के साथ मिलकर 21 का जादुई आंकड़ा हासिल करने का दावा किया है। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ टिकी हैं। अब देखना होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत में कांग्रेस का पक्ष मजबूत है या फिर बीजेपी का दावा मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।